आज आप लोग काफ़ी लंबे समय से धरना कर रहे हैं और जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की उसको सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी मांगे और आज जेल भरो आंदोलन की आगाज क्यों किया आप लोगों ने? मात्र एक मांग है, कांग्रेस जन घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण। ये कांग्रेस जन घोषणा पत्र रखे हैं और ये सीएम साहब है, ये बाजू में हम लोग सब बैठे हैं। सीएम साहब आए थे, आकर के आंदोलन में ये बोले थे कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। आज 5 साल हो गया है, सरकार हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। हम लोग द्रवित होकर के, दुखित होकर के आज अनिश्चितकालीन आंदोलन किए हैं। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रथम चरण है जिसमें हम लोग भीख सब दुनियादारी मांग चुके हैं। सरकार से अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि नियमितीकरण हमको दे दीजिए। 15 अगस्त को यदि हमारा नियमितीकरण हो गया तो 2019 में जैसे पुनः कांग्रेस की सरकार बनाए थे, उसी तरीके से 2024 में भी हम कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद हम पुनः इसी मैदान पे दिखेंगे और ये तो सांकेतिक आंदोलन है। इसके बाद उग्र प्रदर्शन होगा जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। धर्मेंद्र दास वैष्णव, प्रांत प्रमुख, छत्तीसगढ़ विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ। आप लोग आज यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और भारत माता के रूप में भी यहाँ पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है और इसको आप लोग सही करार दे रहे हैं? हमारी नज़र में ये सही है। जिस प्रकार से झांसी की रानी एक योद्धा थी और युद्ध करते हुए अपने देश के लिए बलिदान हुई, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं वो, तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर बैठे हुए त्याग तपस्या कर रहे हैं, बार बार भीख मांग रहे हैं कांग्रेस सरकार से। और अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो हमें इस प्रकार से उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे ये इस तरह से सांकेतिक रूप से झांसी की रानी बनना सही लग रहा है। क्योंकि झांसी की रानी कभी भीख तो मांगी नहीं थी, वो अपने बल पे और अपने काबिलियत पे वो सत्ता हासिल की थी। जिस दिन आज मैं झांसी की रानी बनी हूँ, इसलिए जेल भरो आंदोलन हो रहा है। जिस दिन मैं भीख मांग रही थी उस दिन मैं कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार की बच्ची के रूप में भीख मांग रही थी और उनके वादे को याद दिला रही थी। आज झांसी की रानी बनकर याद दिला रही हूँ कि अगर वो 15 अगस्त को हमारे नियमितीकरण की घोषणा नहीं करते हैं तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा और उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और ये झांसी की रानी, आज के युग की झांसी की रानी क्या क्या कर सकती है, ये सरकार और भूपेश बघेल जी देखेंगे। ये जो हम आप ज्ञापन आपको दे रहे हैं, हम आज नहीं दे रहे हैं, आज ये 2016 से हजारों बार दे चुके हैं। हर साल कम से कम 10, 20, 50 हमारा आंदोलन होता है और 8 साल हम लोग को हो गया है शिक्षक बने हुए, लेकिन शिक्षक नहीं। हम लोग की जो स्थिति है स्कूलों में, काम हम कर रहे हैं लाख रुपए पेमेंट के साथ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, हमको जो एक बनाया गया है, शिक्षक नहीं है। हमारी योग्यता को देखते हुए भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे जो छत्तीसगढ़ीय सरकार है, भूपेश काका जी है, उसे आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोग के लिए वो नियमितीकरण के लिए वो बाध्य हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये हमको आप बता दें। अगर नहीं हमारे करना चाहते हैं तो भी हमको भ्रम में ना रखें, क्योंकि हम लोग आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे हम तभी माँ बाप से ही मांग करते हैं। तो उनसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार से जो आपने दिया है हमारे जन घोषणा पत्र में, उन्होंने हमारे जन घोषणा पत्र में लिखा है कि जो विद्यामितान छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको नियमितीकरण की पदों पर की जाएगी। और हम सभी सारी योग्यताधारी PG BEd वाले हैं और 2016 यानी 8 साल आज काम करते हुए, 8 साल में सभी का संविलियन हो गया, लेकिन हमारी तो 12 महीने की पेमेंट भी नसीब नहीं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे भूपेश काका से हमारी जो बातें हैं उसको पहुंचाइए और हमारा नियमितीकरण का वादा पूरा करें। सभी नियमों को शिथिल करते हुए उनको संविलियन किया गया। आवेदन ले सकते, बाइट नहीं दे सकते। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनकी जो शंका है सर, वो ये है कि पहुंचता है कि आज हमारे हड़ताल का 7वां दिवस है और इस जो 7 दिवस में हमने अलग अलग तरह से सरकार को मनाने का प्रयास किए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से किए हैं। और हमें विश्वास है कि 15 अगस्त को हमारे लिए कुछ अच्छा निर्णय होगा और जो घोषणा पत्र में वादा किया है नियमितीकरण का, वो वादा पूरा करेंगे। और मैं साथ ही ये भी सरकार को बताना चाहूँगी कि हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग के लिए नियम नहीं है, आप लोग के लिए कोई कानून नहीं है, ये सब का हमेशा हमें हवाला देते हैं। लेकिन अभी छपरवा स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी
छपरवा 7 शिक्षकों को संविलियन किया गया। तो वो भी इसको आप अशासकीय किस रूप में देखते हैं? वो भी अशासकीय स्कूल था, तो क्या वो उनके रिश्तेदार थे, है ना? वो उसके घर के बच्चे थे, उसके घर का भाई थे क्या? उन लोग को जब वो कर सकते हैं, और हम छत्तीसगढ़ के विद्या मितान जो 8 साल से हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करते हैं सर, और हम बस्तर की बेटी हूँ, बस्तर की बहू हूँ। आज मेरे घर बस्तर में आज जाकर देखें वहाँ का स्थिति, वहाँ का परिस्थिति, वहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, नक्सली को डर से पढ़ना नहीं चाहते, उसको हम घर से जाकर लाते हैं। और वहाँ की बहू हूँ तो मैं वहाँ की समस्या को अच्छे से जानूंगी। और आज मैं बस्तर कोंडा गांव की बहू यहाँ आकर धरना कर रही हूँ। कोंडा रायपुर जिला में, मैं रायपुर हमारे राज्य में मैं आज धरना में बैठी हूँ। 7 दिवस से मैं बैठी हूँ, अपने बच्चों को छोड़कर यही आस लेके बैठी हूँ कि जैसे अशासकीय स्कूलों में 7 शिक्षकों को नियमितीकरण संविलियन सभी नियमों को शिथिल करते हुए उनको संविलियन किया गया, वैसे हम अतिथि शिक्षकों विद्या मितानों को नियमित करें, क्योंकि हम पूरे क्वालिफाई हैं, बीएड हैं, एमएससी हैं, और ऐसे विषय में नहीं, मैथ्स में, फिजिक्स में और इंग्लिश में विषय विशेषज्ञ हैं, जिसमें शिक्षक नहीं मिलते हैं उसमें हमने आज तक पढ़ाया है, उसमें हमने शिक्षक है ना। रिजल्ट भी 100% था। उस समय का रिजल्ट बहुत जीरो स्थिति में था, आज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और 2016 से कर रहे हैं सर हम लोग, 16 से, और अभी तक हमारा भविष्य अभी तक नहीं बना है। और इसी आस के साथ आज हमारा अंतिम दिवस है, और हम चाहते हैं कि अभी आपने देखा जिस प्रकार से हमने नायब तहसीलदार से जो तलब किया, उसमें जो उन्होंने उत्तर दिया, ये आप कहाँ तक सही मानते हैं और आपकी मांग कहाँ पे है? भरोसा विश्वास है कि हमारे मांग आगे बढ़ाएंगे तहसीलदार साहब जी ने, कि आज हमारा जो कुछ बोलने से मुकर गए, अब प्रोटोकॉल बता दिए। हाँ, प्रोटोकॉल बता दिए, इससे हम बहुत दुखी हुए हैं सर। प्रश्न है कि कांग्रेस की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में सभी कर्मचारियों को, सभी वर्ग के कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी। आज पूरे 5 साल होने को है, अब चुनाव भी सामने है, परंतु आप लोग वही के वही हैं। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है सर। हम राज्य के अतिथि शिक्षक जरूर हैं, लेकिन वाकई में हम काम शिक्षक से बड़ा उससे ज़्यादा कहीं कर रहे हैं। और यही हमको दुख होता है कि जो दुनिया में कही जाती है कि आप काम करोगे तो आपको आपका हक मिलेगा, और हमको हक नहीं मिल रहा है। हम शासन को, हम अपने भूपेश काका को समझाने आ रहे हैं कि हम वो शिक्षक हैं जो राज्य में आपकी जो शिक्षा व्यवस्था थी 2016 से दिन पर दिन इंक्रीज हुई है। आप रेशियो उठाकर देखिए, ग्राफ देखिए, आपका इंक्रीज हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, दिन पर दिन आपको 100 नहीं 200% मिलेगा रिजल्ट। और आगे भी हम आपसे वादा करती हूँ कि ये काम हम करके देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा हक मिलना चाहिए। हमारी स्थिति आपसे मैं बता दूँ, स्कूलों में प्यून से भी गई गुजरी है। हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हमको हक नहीं मिल रहा है। मैं अपने काका और बाबा जी को समझाना चाहती हूँ कि सर हमको हिम्मत, आपने जो लीक कर दिया है 2018 के हड़ताल में उन्होंने बोला था कि आप शिक्षक बनेंगे, नियमित शिक्षक बनेंगे। इसके बाद उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाई, उन्होंने हमारी ब्यौरा लिया था, हमारी पूरी काउंसलिंग की थी। इसके बाद उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया है। अब उनकी सरकार जब आ गई है, जब उनका करने का समय आया है, तो वो हमको नियम कायदे पढ़ा रहे हैं। उनको नियम कायदे मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ग 1 में काम करने के लिए एलवी और रेगुलर शिक्षक बनने के लिए पीजी बीएड चाहिए, जो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं निवेदन करती हूँ भूपेश काका से, आप एक शिक्षक का हक दे दीजिए। आप किसी का हक मारेंगे तो आपका भी कोई हक मार लेगा। आपसे निवेदन कर रही हूँ कि हमारा हक दिला दीजिए। आपसे बार निवेदन कर रही हूँ, 2018 से निवेदन कर रही हूँ। और आपने हमको, मैं खुद आमरण अनशन में बैठी थी और भूपेश काका जी आके हम लोग को जूस पिलाए थे। तो जैसे जूस पिलाए थे, उस जूस का मिठास हमारी ज़िंदगी में भर दे, और वो करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, और 100% उम्मीद है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम आत्मघाती अपना कदम उठाएंगे और उनके सामने जिम्मेदार हमारे शासन। धन्यवाद। राली उस्मा कोरिया जी। नहीं करेंगे।
जाबोजे वादा निभाओ भूपेश बघेल आबो लाठी जाबोजे वादा निभाओ भूपेश बघेल आबो लाठी जाबोजे वादा निभाओ भूपेश बघेल निमित करना होगा हमको निमित करना होगा धोखा गाड़ी नहीं चलेगा धोखा गाड़ी नहीं चलेगा दादागिरी नहीं चलेगा जुर्म करोगे नहीं झुकेंगे जुर्म करोगे और बढ़ेंगे धोखा गाड़ी नहीं चलेगा धोखा गाड़ी नहीं चलेगा दादागिरी नहीं चलेगा दादागिरी